गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं 6 क्लास के लिए आपकी ये जो रेनबो बुक है उसका 11th लेसन लेके आई हूँ। और इससे पहले मैंने आपका फर्स्ट से लेकर 10th तक के जितने भी आपके लेसन हैं वो मैंने सारे कंप्लीट करा दिए हैं, पढ़ा भी दिए हैं। और बाकी इसके अलावा मैंने एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा दी है। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पर जाके वो उन वीडियोस को देख सकते हैं। और मेरे चैनल का जो नाम है वो है विहान शोभा तिवारी। उसमें मेरी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो आज हम चलते हैं अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हुए लेसन 11 पे। ठीक है, आप देखो ये आपकी रेनबो बुक है। और आप आज का जो लेसन है आपका, वो लेसन का नाम क्या है? आपका कबड्डी। कबड्डी कबड्डी और लेसन क्या है? 11। और कबड्डी कबड्डी क्या क्या चीज है? एक कबड्डी एक गेम है जिसमें दो टीमें होती हैं। और 7 उसके मेंबर्स होते हैं, 7 मेंबर्स होते हैं। और जो वो खेलते हैं। और उसमें क्या होता है कि एक टीम का मेंबर दूसरे टीम की तरफ जाता है। और उनको बिना पकड़े हुए, मतलब खाली केवल एक किसी एक जो है जो प्लेयर है उसको बस छू के आना होता है और अपने आप को बचाते हुए कि उस वाली टीम को पकड़ ना पाए। ठीक है, तो आज हम इसी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है कबड्डी आपका लेसन 11। हम्म। हाँ, तो देखो, अ कबड्डी मैच इज हेल्ड इन जगतपुर विलेज एवरी सैटरडे। एक कबड्डी का जो मैच है इज हेल्ड, वो खेला जाता है इन जगतपुर विलेज एवरी सैटरडे। प्रत्येक शनिश्चर को, शनिवार को, हर बार शनिश्चर को जगतपुर विलेज में, गांव में एक कबड्डी का मैच खेला जाता है। अ क्राउडेड अ क्राउड हैज गैदर्ड आउटसाइड मानिक काका's हाउस। एक भीड़ हैज गैदर्ड मीन्स इकट्ठा हुई है। मतलब भीड़ इकट्ठा हुई है कहाँ पर? आउटसाइड मीन्स बाहर की ओर। मानिक काका के घर के बाहर काफी लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है। ही इज द ग्राम प्रधान ऑफ द विलेज। और उसके मानिक काका कौन है? वो गांव के क्या है? ग्राम प्रधान है। तो उन्हीं के घर के बाहर काफी सारी भीड़ जुटी हुई है। अब देखो नेक्स्ट है, मीना हु lives in the city has come to जगतपुर to meet her cousin रवि। मीना एक छोटी सी बच्ची है जो कि सिटी में रहती है, एक शहर में रहती है। हैज कम, वो आई हुई है, टू जगतपुर, वो जगतपुर विलेज में, गांव में आई हुई है, यानी कि शहर से वो गांव में आई है क्या करने के लिए? टू मीट हर कजिन, वो अपने कजिन, कजिन यानी कि चाचा या ताऊ का जो तहेरा भाई होता है उसको हम कजिन बोलते हैं। उसका नाम है रवि। तो वो रवि अपने कजिन रवि से, भाई से मिलने के लिए वो सिटी से यानी कि शहर से जगतपुर गांव में आई हुई है। रवि टेक्स हर टू द प्लेस वेयर द मैच इज गोइंग टू बी प्लेड। रवि टेक्स हर, रवि उसे ले जाता है, टू द प्लेस, उस स्थान पर ले जाता है, वेयर जहां पर द मैच इज गोइंग टू बी प्लेड, जहां पर वो मैच खेला जाना है, उस जगह पर वो मीना को ले जाता है। अब यहाँ पर जो आगे है इसमें दोनों का कन्वर्सेशन दिया है, दोनों की वार्तालाप दी है, मीना की और रवि की। वही बातचीत, वो क्या क्या आपस में बातें कर रहे हैं उसका वार्तालाप दिया हुआ है। तो सबसे पहले मीना क्या कहती है? व्हाट्स गोइंग ऑन हर, यहाँ पे क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन हर, यहाँ पे क्या चल रहा है? अब रवि कहता है, अ कबड्डी मैच इज गोइंग टू बी प्लेड हियर बिटवीन द टीम ऑफ आवर विलेज एंड द टीम ऑफ द नेबरिंग विलेज जसरा। अब रवि बताता है उसे कि क्योंकि वो तो नई है, वो शहर से आई है, उसे गांव के रूल रेगुलेशन क्या है, वहां पे क्या चीज होती है, वो सब कुछ नहीं पता। तो वो रवि, और छोटी बच्ची भी है अभी, तो रवि उसको बताता है कि अ कबड्डी मैच इज गोइंग टू बी प्लेड हियर, यहाँ पर एक कबड्डी का मैच खेला जाना है बिटवीन द टीम्स ऑफ आवर विलेज। और जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कबड्डी की टीम में दो टीमें होती हैं, दो अलग अलग टीमें होती हैं, उनके बीच में मैच होता है। तो एक टीम तो हुई, और हर एक के जो है 7 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, एक टीम में 7 मेंबर्स और एक दूसरी टीम में 7 मेंबर्स, तो यानी कि
टोटल मिला के कितने हो गए, 14 मेंबर्स हो गए। तो ये कह रहे हैं कि एक टीम में जो उसके गांव की जो टीम है उसके बीच में, एंड द टीम ऑफ द नेबरिंग विलेज जसरा, और जो उसके नेबरिंग, नेबरिंग मीन्स पास के जो गांव है, जसरा नाम है उस गांव का, वहां की टीम है। इन दोनों के बीच में वो यहाँ पर एक गेम यानी कि कबड्डी मैच खेला जाना है। अब मीना क्या कहती है, वाओ इट वुड बी इंटरेस्टिंग। अब मीना क्या कहती है, वाओ। अब ये देखो यहाँ पर वाओ के बाद में क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा हुआ है। तो यानी कि ये सेंटेंस कैसा हो गया आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ठीक है, यानी कि वाव का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अचानक जो निकलने वाले जो भाव होते हैं उसके लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेमेटरी का। तो यहाँ पे वाव इट वुड बी इंटरेस्टिंग, फिर तो अमीना क्या कहती है, फिर तो ये बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। अब रवि कहता है, ओह यस क्यों नहीं, ये तो बहुत ही मतलब मजेदार होगा। अब देखो नेक्स्ट है, अमीना कहती है, हैव यू एवर प्लेड कबड्डी। अमीना उस रवि से क्या क्वेश्चन करती है कि हैव यू एवर प्लेड कबड्डी, कि क्या तुमने पहले कभी कबड्डी का मैच खेला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज और है, एक छोटा सा टर्म है यहाँ पर। ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव में भी मैंने आपको दो टाइप के सेंटेंस बताए हैं। एक तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है वो वाले होते हैं, और एक होता है आपके उससे जो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं। ठीक है, यानी कि व्हाट, हु, हुम, जो व्हाट डब्ल्यू से शुरू होते हैं, यानी कि डब्ल्यू से शुरू होने वाले वर्ड। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हैव है वो कैसा, ये है क्या चीज है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होने वाले जो ये सेंटेंस है, इसमें प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसका जो उत्तर बनेगा, उसका उत्तर कैसे, हम जो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनका आंसर हम कैसे देते हैं, यस या नो में ही देते हैं, यानी कि हाँ या नहीं में ही हमें उत्तर देना होता है। तो देखो यहाँ पर उसने, मीना ने ये पूछा कि हैव यू एवर प्लेड कबड्डी, कि क्या तुमने कभी कबड्डी खेली है। तो रवि क्या कहता है, यस दिस इज माई फेवरेट गेम। अब देखो इस क्वेश्चन का उसने क्या जवाब दिया, यस। ठीक है, यहाँ पे यानी कि इस ऐसे सेंटेंस का जिनका जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क होते हैं उसमें, यानी कि प्रश्न पूछा जाता है, उनके आंसर हमेशा या तो यस में होगा या फिर नो में। तो यहाँ पर रवि ने कहा यस मैंने खेला है। दिस इज माई फेवरेट गेम, ये मेरा सबसे पसंदीदा, फेवरेट मीन पसंदीदा गेम है, खेल है। अब मीना क्या कहती है, टेल मी मोर अबाउट दिस गेम। टेल मी मुझे बताओ, और मुझे और अधिक बताओ, अबाउट इज दिस गेम, इस गेम के बारे में मुझे और बताओ। अब ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस टेल मी यानी कि सीधे किससे शुरू हो रहा है ये सेंटेंस शुरू हो रहा है सीधे मेन वर्ब से। और मेन वर्ब से जब सेंटेंस शुरू होता है, वर्ब यानी कि वर्ब से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो टेल मी मोर अबाउट दिस गेम, मुझे इस गेम के बारे में और बताओ, और भी बताओ। अब देखो, हाउ मेनी प्लेयर्स प्लेड कबड्डी। अब मीना क्या कहती है कि इस गेम में, इस खेल में, यानी कि कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी कि कितने खिलाड़ी इस कबड्डी को खेलते हैं। अब देखो रवि क्या कहता है, रवि आंसर देता है, कबड्डी इज अ गेम ऑफ टू टीम्स हैविंग 7 प्लेयर्स ईच। कबड्डी एक ऐसा गेम है ऑफ टू टीम्स जिसमें दो टीमें होती हैं, हैविंग 7 प्लेयर्स। देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दो टीमें होती हैं, और दो अलग अलग, दोनों की अलग अलग टीमों में, एक टीम में 7 मेंबर्स होते हैं, यानी कि दोनों टीमों को मिला के कितने टोटल मेंबर हो गए, 14 हो गए, यानी कि 14 मेंबर्स हो गए। तो यहाँ पर एक टीम की बात कर रहे हैं, तो एक टीम में कितने मेंबर्स हुए, 7 प्लेयर्स हो गए। अब मीना कहती ओके, अच्छा। अब देखो, अब रवि क्या कहते हैं, वन टीम becomes the raider and the other team the defender। एक टीम ऐसी होती है, एक वन टीम बिकम्स, जब वो दो टीमों के बीच में जब गेम हो रहा है तो उसमें से एक टीम क्या होती है, आक्रमण करने वाली हो गई। ठीक है, यानी कि रेडर हमलावर हो गई, यानी कि हमला करने वाली हो गई। एंड द
अदर टीम ऑफ द डिफेंडर, और जो दूसरी टीम होती है वो क्या कहलाती है, डिफेंडर, यानी बचाव करने वाली। एक एक टीम का एक मेंबर दूसरी टीम में जाता है और आक्रमण करने के लिए, और जो दूसरी टीम होती है वो अपना बचाव करती है। दे compete with each other and maintain the team spirit। दे वे एक दूसरे से खेलते हैं, ठीक है, एंड मेंटेन द टीम स्पिरिट, और पूरी जो टीम की जो स्पिरिट है उसको बनाए रखते हैं, यानी कि आपस में मिलजुल कर वो इस गेम को खेलते हैं। इस तरीके से टीम स्पिरिट होती है कि जो आक्रमण करने वाला है वो उस आक्रमणकारी को वो पकड़ ले। मतलब टीम में ये टीम यानी कि इतना मिलजुल के खेलना चाहिए कि वो जो हमलावर होता है, रेडर होता है, उसको वो पकड़ सके। अब मीना मीना क्या कहती है, लुक द टीम हैव अराइव्ड। अब मीना देखती है और कहती है, लुक देखो, द टीम्स हैव अराइव्ड। टीमें दोनों यानी कि जितनी भी टीम है वो सब पहुंच चुकी है। अब रवि क्या कहता है, ईच टीम ईच टीम इज ऑन इट्स ओन हाफ ऑफ द कोर्ट। यानी कि यहाँ पे प्रत्येक टीम के का अपना एक कोर्ट है। कोर्ट से मतलब ये होता है कि एक जब हम प्लेग्राउंड में खेलते हैं तो उसमें एक प्लेग्राउंड के दो भाग कर दिए जाते हैं, ठीक है, दो भाग कर दिए। एक हिस्सा मिल जाता है डिफेंडर को और एक हिस्सा मिल जाता है किसको, रेडर को, यानी कि आक्रमणकारी को मिल जाता है, जो आक्रमण करने वाले थे उनकी टीम को। और दूसरा जो हिस्सा होता है डिफेंडर होता है, यानी कि बचाव करने वाला होता है। तो इसको ये जो उसको क्या बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं। यानी कि उतने पोर्शन को, तो उसमें का आधा, उस पूरे गेम जितने बीच में वो लाइन से पूरा आपने देखा भी होगा जनरली कि उसमें जो है उससे एक वो डाल देते हैं, सफेदा डाल देते हैं ताकि उसके उससे बाहर वो न जाए। उतना एरिया जो होता है उस पूरे एरिया को उसमें दो भागों में वो डिवाइड कर देते हैं। द गेम इज अबाउट टू बिगिन। अब वो गेम जो है क्या होने वाला है, शुरू होने ही वाला है। अब मीना मीना क्या कहती है, विच वन इज जगतपुर टीम, जगतपुर टीम। अब क्योंकि मीना तो जानती नहीं, मीना तो पहली बार आई है, मीना ने कभी देखा नहीं कि कौन सी टीम कौन सी है। तो उसने तो बस ये बता दिया था कि एक जगतपुर की टीम है और जगतपुर उसके गांव की टीम है, और दूसरी टीम जो है जसपुर की है, यानी कि पड़ोसी वाले गांव की है। तो अब उसे पता नहीं है, तो मीना कहती इसमें से ये बताओ कि जगतपुर की टीम कौन सी है, ठीक है। तो देखो आप इसमें आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ, अब रवि क्या कहते हैं, अवर टीम इज ऑन द राइट हाफ ऑफ द कोर्ट। अब जो रवि क्या कहता है कि जो हमारी टीम है वो कोर्ट के जो दाई दाई तरफ के उस पोर्शन पे है, यानी कि दाएं साइड में जो टीम खड़ी हुई है वहां पर हमारी टीम है, यानी कि जगतपुर की टीम है। द गेम स्टार्ट्स, और तभी गेम शुरू हो जाता है। अ प्लेयर फ्रॉम जगतपुर टीम गोज टू द अपोजिट टीम। अ प्लेयर यानी कि एक टीम के पास 7 मेंबर्स हैं, तो उस 7 मेंबर्स यानी कि जगतपुर की टीम की का जो एक खिलाड़ी है वो गोज टू द, वो जाता है कहाँ पर, अपोजिट टीम के, यानी कि दूसरे कोर्ट में जाता है, दूसरे के यानी कि विरोधी के, यानी जो डिफेंडर वाली टीम है उसके पास में वो जाता है, एक खिलाड़ी जाता है। अब मीना क्या कहती है, व्हाट इज ही चैंटिंग। वो क्या जाप कर रहा है, चैंटिंग में जाप करना या कि किसी एक शब्द को बार बार बोलना, यानी कि पुनरावृत्ति करना, वो क्या कहलाती है, चैंटिंग। जैसे जाप करते हैं ना, तो अब इसमें क्या जाप करें, वो तो कबड्डी कबड्डी करके ऐसे बोलेंगे, तो वही वो बोल रहा है। तो व्हाट ही इज चैंटिंग, उसे तो पता नहीं है क्या चीज है, क्या बोल रहा है। तो वो पूछती है कि व्हाट इज ही चैंटिंग, वो क्या बोल रहा है, क्या जाप कर रहा है। रवि अब रवि कहता है ही इज द रेडर, वो आक्रमणकारी है। वो कौन है, आक्रमणकारी है। होल्डिंग हिज ब्रीथ, अपनी सांस को रोक कर, होल्डिंग मीन्स पकड़ कर, हिज ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स सांस को, ही इज चैंटिंग, वो जाप कर रहा है, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, ठीक है। तो अपनी सांस को रोकते हुए जो रेडर होता है, जो आक्रमण करने के लिए दूसरी टीम के कोर्ट में जाता है, वो क्या कहलाता, वो क्या जाप करता है, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, यानी कि उसे सांस रोकते हुए कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूस बोलना पड़ता है। अब मीना क्या कहती है,
व्हाट इज ही डूइंग, वो कर क्या रहा है, वो कर क्या रहा है। अब देखो रवि, रवि क्या कहता है, ही इज ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम। वह कोशिश कर रहा है, ट्राइंग मीन्स कोशिश कर रहा है, टू टच, टच मीन छूने की, द प्लेयर्स खिलाड़ियों को, ऑफ द अपोजिट टीम, जो अपोजिट टीम है, जो डिफेंडर टीम है, जो बचाने वाले टीम है, यानी कि विरोधी टीम, टीम के किसी भी एक खिलाड़ी को वो छूने की कोशिश कर रहा है। If he touches any players of the opposite team and returns to his court without being caught by the defender, he will get a point. If he touches, अब वो रवि क्या बताता है मीना को कि इफ ही, अगर वो खिलाड़ी ही टचेस एनी प्लेयर ऑफ द अपोजिट टीम, कि वो अपोजिट टीम यानी कि जो विरोधी टीम है उसके किसी भी खिलाड़ी को छू लेता है, छू छूता है, एंड रिटर्न्स, और लौट के आता है, रिटर्न्स मीन लौटना, टू हिज कोर्ट, अपने अपने एरिया में, अपने कोर्ट में वो अगर वापस आ जाता है, विदाउट बीइंग कॉट, बिना पकड़े हुए, बाय द डिफेंडर, यानी कि जो डिफेंडर है उनके द्वारा, यानी दूसरी टीम के जो अपोजिट टीम है या डिफेंडर हैं उनके द्वारा बिना पकड़े हुए, अगर अगर वो किसी को बिना छू के अगर अपनी टीम में वापस आ जाता है, तो ही विल गेट अ पॉइंट, तो उसे क्या मिलेगा, वो यानी कि उसे एक पॉइंट, एक नंबर मिल जाएगा। अब मीना, मीना क्या कहती है, व्हाट विल हैपन इफ ही फेल्स टू टच द डिफेंडर्स। अब मीना क्या कहती है, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ, यदि, ही फेल्स, वो फेल हो जाता है, टू टच द डिफेंडर, यदि वो डिफेंडर यानी कि जो अपोजिट टीम है उसको छूने में अगर फेल हो जाता है, तो क्या होगा। रवि, अब रवि क्या कहता है, ही विल गेट नो पॉइंट, उसे कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। इफ द डिफेंडर टीम कैचेज हिम, ही विल बी आउट, और अगर डिफेंडिंग टीम या डिफेंडर टीम या अपोजिट टीम, जो दूसरी टीम है, अगर उसको पकड़ लेती है, उस खिलाड़ी को पकड़ लेती है, तो वो क्या होगा, ही विल बी आउट, वो इस गेम से बाहर हो जाएगा। यानी उसे क्या करना होता है कि आप दूसरे की टीम में गए, उसके किसी भी मेंबर्स को केवल छू के अपनी टीम में वापस आना होता है, ताकि उस कहते हैं ताकि उसे एक पॉइंट मिल जाए। अब मीना क्या कहती है, व्हेन विल दिस गेम बी ओवर, अभी तो गेम शुरू हुआ है, और मीना क्या कहती है, अब ये बताओ कि ये गेम खत्म कब होगा। अब रवि क्या कहता है, इट विल बी played for 40 minutes with a break of 5 minutes between two halves। तो वो क्या कहता है, हाँ, इट विल बी प्लेड फॉर 40 मिनट्स, की 40 मिनट के लिए ये गेम खेला जाएगा, और 40 मिनट विथ अ ब्रेक, यानी कि पांच दोनों आधे घंटे के बाद में 5 मिनट का एक ब्रेक होगा, और ब्रेक के बाद में वो गेम फिर से शुरू होगा, यानी कि 40 मिनट तक ये गेम चलेगा, और इसमें 5 मिनट का ब्रेक होगा। द मैच वेंट ऑन स्मूथली, द जगतपुर टीम वन द मैच। द मैच, और ऐसे ही मैच स्मूथली, बहुत आराम से चलता ही रहा, वेंट ऑन मीन चलता रहा स्मूथली। द जगतपुर टीम वन द मैच, और जगतपुर टीम ने ये मैच वन, वन जीत लिया, वन में जीता। मीना, मीना कहती है, अब मीना क्या कहती है रवि से, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग मी हियर, कि यहाँ पर मुझे लाने के लिए धन्यवाद, ब्रिंगिंग मीन्स लाना, थैंक्स मीन्स धन्यवाद, यहाँ पर मुझे लाने के लिए धन्यवाद। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, मेरे लिए ये बहुत ही आश्चर्य, वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यचकित अनुभव रहा है। आई विल श्योरली शेयर इट विथ माई फ्रेंड्स, और मैं निश्चित ही अपने मित्रों के साथ में ये मैच क्या करूंगी, इस मैच के बारे में उन्हें अच्छी तरीके से उन अच्छी तरीके से उनको बताऊंगी, पूरा डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या इस मैच में होता है, क्योंकि ये मैंने ये मैच क्या ही किया है, पहली बार देखा है। तो ये, तो इस तरीके से मीना को क्या हुआ, ये मैच बहुत ही पसंद आया। ठीक है, अब देखो, अब इसमें कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं एक्सरसाइज में।
और क्वेश्चन आंसर है, ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं इसमें, और सब्जेक्ट पैडिंग, या ये जितनी भी चीजें इसमें दी हुई हैं एक्सरसाइज के रूप में, इसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। और इस लेसन को ध्यान से पढ़िएगा, और इसमें पढ़ते वक्त इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि जो ट्रू एंड फॉल्स इसमें दिए हुए हैं ये आपको खुद ही करने होंगे, मैं आपको नहीं कराऊंगी। तो इसलिए बेटर है कि लेसन पढ़ते समय जो है इस पर भी ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज पर। ठीक है। और इसमें ये कबड्डी के बारे में बताया गया, एक्टिविटी, ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी इसके लिए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा। अच्छी तरीके से इसको पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, और बाकी एक्सरसाइज करने की कोशिश करिएगा अपने आप। तो थैंक यू सो मच बच्चों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।